बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वह है प्रशांत किशोर की, क्योंकि पिछले 3 सालों से प्रशांत किशोर बिहार में एक्टिव दिख रहे थे, हर एक जिले के कोने कोने तक पहुंच रहे थे। फिर भी ऐसा क्या हुआ कि बिहार की जनता ने उनके खाते में एक भी सीट नहीं डाली। प्रशांत किशोर के 3 सालों की मेहनत का फल यह रहा कि जिस उम्मीद और जिस दावे से प्रशांत किशोर बिहार के चुनावी मैदान में उतरे थे, वहां जीरो पर आउट हो गए। ऐसे में जगह जगह पर प्रशांत किशोर को लेकर चर्चा हो रही है, और चर्चा भी तरह तरह की, उनके प्रेडिक्शन को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर, और खासकर उनके बीजेपी की बी पार्टी होने को लेकर। ऐसे में इन सभी पहलुओं को एक एक करके समझते हैं कि वाकई में इसमें कितना दम है। शुरुआत उस चर्चा से जो काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का दिया गया ये बयान सुनिए। 2-3 बातें निश्चित आप लिख लीजिए। नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। इसमें आपने इस पर कहा है कि लिख कर ले लो, लिख के ले लो ये बात। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी, और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे। छोड़ देंगे जी। ये बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो छोड़ देंगे, छोड़ देंगे भाई। ठीक है। प्रशांत किशोर का साफ कहना था कि नीतीश कुमार की पार्टी की हालत बहुत खराब है, जनता इनसे इतनी त्रस्त हो चुकी है, जिसका नतीजा यह रहेगा कि नीतीश की पार्टी जेडीयू को 25 से 1 सीट ज्यादा नहीं आएगी। ये प्रशांत किशोर का आकलन था, और ऐसे ही आकलन और रणनीति के प्रशांत किशोर जाने जाते हैं। नहीं, उनका यह आकलन पूरी तरह से गलत साबित हो गया। जेडीयू को सीटें आई 85, यानी प्रशांत किशोर के आकलन से भी 3 गुना ज्यादा। यानी बिहार की नब्ज को बड़े से बड़ा रणनीतिकार भी भांप नहीं सका। ऐसे में प्रशांत किशोर का कहना था कि अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा सीटें आती हैं तो राजनीति छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। हालांकि नतीजों के काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रशांत किशोर का कोई रिएक्शन नहीं आया है। ऐसे में देखना ये होगा कि वो क्या कहकर अपने इन दावों का बचाव करते हैं। हालांकि वहीं कई लोगों का यह भी कहना है कि प्रशांत किशोर को राजनीति छोड़नी नहीं चाहिए। प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी इस चुनाव में वोट के स्तर पर भले कुछ नहीं पाया हो, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से शिक्षा, रोजगार, पलायन जैसे जरूरी मुद्दे पर चर्चा जरूर हुई है। प्रशांत किशोर को प्रयासरत रहना चाहिए। यानी लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। ऐसे में एक और बड़ा बयान प्रशांत किशोर का तेजी से वायरल हो रहा है, वो ये कि प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी जनसुराज को केवल 125 से 30 सीट आती है तो उसे बहुत बड़ी हार मानेंगे। मतलब उनका मकसद केवल मेजोरिटी तक पहुंचना नहीं था, बल्कि एक बड़े अंजाम तक पहुंचना था। लोगों ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि आपको बेस्ट के सिनेरियो में 130-35 सीट आ सकता है, सरकार आपकी बन सकती है। जी, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है, फिर रिपीट कर देता हूं, अगर जनसुराज को 125-30 सीट आया तो मैं उसको अपनी बहुत बड़ी हार मानूंगा, जनसुराज की हार मानूंगा, अपने प्रयासों की विफलता मानूंगा कि 3 बरस मैंने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाया है, सब कुछ झोंका है, जो भी बुद्धि, समझ, संसाधन भगवान ने मुझे दिया है, सब कुछ लगाने के बाद अगर मैं सिंपल मेजोरिटी लेकर आऊं, जनसुराज को 125-30 सीट आएगा तो उसको मैं हार मानूंगा, तो उसके नीचे तो सब हार ही है। That's very ambitious. It's not ambitious. It's not ambitious. That is what we need to change बिहार। प्रशांत किशोर अगर 125 से 30 सीटों को अपनी बड़ी हार मान रहे थे तो फिर 0 सीट को क्या कहेंगे? नतीजे आने के बाद ज्यादातर लोगों का कहना है कि प्रशांत किशोर केवल सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों के इंटरव्यू तक ही सीमित रह गए, ग्राउंड पर उतना प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिसका नतीजा ये रहा कि 3 साल ग्राउंड पर रहने के बावजूद भी एक भी सीट उनके खाते में नहीं आ सकी। उनकी बातें और वादे जरूर बिहार के लोगों के हित में थे, लेकिन बिहार की जनता को फिर भी वो कन्विंस नहीं कर सके। ऐसे में जो एक और बड़ी चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर हो रही है, वो ये कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में बीजेपी की बी पार्टी के तौर पर काम किया। नहीं तो विपक्षी महागठबंधन की इतनी कम सीटों का अनुमान किसी को नहीं था, और न ही एनडीए की इतनी ज्यादा सीटों का खुद बीजेपी और नीतीश को नहीं था। अमित शाह, जिनको लोग चाणक्य कहते हैं, खुद उनका आकलन था 160 सीटों को लेकर, लेकिन आई 202 सीटें। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने विपक्ष के वोट काटकर सीधे सीधे बीजेपी को इतना फायदा पहुंचा दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि एनडीए इस मुकाम तक पहुंच पाई। नहीं तो वाकई में 200 प्लस का आंकड़ा, जो कि किसी एग्जिट पोल तक ने नहीं दिखाया था। ऐसे में कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जो सरकार थोड़ी सी भी दिक्कत होने पर विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई लगा देती थी, वो प्रशांत किशोर के आसपास भटकी भी नहीं। ऐसा क्यों? लोगों ने प्रशांत किशोर की फंडिंग को लेकर सवाल खड़े किए। ऐसे में प्रशांत किशोर खुद कई बार ये कहते हुए सुने गए कि उनके पास सरस्वती से पैसा आता है। यानी रणनीतिकार के तौर पर जो सलाह वो लोगों को देते हैं, उसकी एक अच्छी खासी फीस ली जाती है, और ये फीस वो नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी ले चुके हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई और उन्हें जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। कहा यहां तक जा रहा है
कि प्रशांत किशोर पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी जा सकते हैं। ऐसे में संभावना इसकी भी लगाई जा रही है कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर की बीजेपी के बंद कमरे में कोई रणनीति बनी हो और उसी को फॉलो करते हुए प्रशांत किशोर आगे बढ़ते रहे। नहीं तो प्रशांत किशोर की रणनीति इतनी फेल कैसे हो गई कि वो एक सीट भी जीतने में कामयाब नहीं रहे। खैर, ये चर्चाओं का बाजार है, समय समय पर ऐसी चर्चाएं उठती रहती हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशांत किशोर आगे क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके के उनके दावे और उनके बयान चुनाव से पहले देखने और सुनने को मिले थे, वो भी खासकर राजनीति से संन्यास को लेकर, उस पर वो क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। बाकी आप दर्शक प्रशांत किशोर की भूमिका को बिहार चुनाव के दौरान कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट के जरिए हमसे जरूर बताएं।